हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने हमारे पहले व्लॉग में देखा था, हम गए थे उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तो दर्शन करने के बाद अब हम निकले थे बाकी की उन सभी जगहों पे जाने के लिए जो कि उज्जैन में प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टॉप था महर्षि संदीपनी आश्रम पे। वैसे तो ये आश्रम उज्जैन के आउटर एरिया में स्थित है, पर जब आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके मंदिर के बाहर निकलेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे ऑटो और कैब वाले मिल जाएंगे जिनसे आप बार्गेनिंग करके उनका पैकेज ले सकते हैं और आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हैं। उनके पैकेज में बाकी भी बहुत सारी जगहें होती हैं जो कि थोड़ा आउटर में है, थोड़ा डिस्टेंस में है महाकालेश्वर मंदिर से, तो आप उनसे बार्गेनिंग करके इस जगह पे आ सकते हैं और बाकी की जगहों पे भी जा सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, यही वो आश्रम है जहाँ पे श्री कृष्ण, सुदामा जी और बलराम जी आए थे महर्षि संदीपनी से विद्या प्राप्त करने। वैसे तो आपको श्री कृष्ण जी के अनेकों रूप दिखेंगे, पर यहाँ पे जो आपको रूप दिखेगा श्री कृष्ण का, वो आपको पढ़ाई करते हुए दिखेगा। मतलब यहाँ पे जो मूर्ति है श्री कृष्ण की, वो पढ़ाई करते हुए है। उसके अलावा यहाँ पे ये 64 कलाओं की गैलरी थी जहाँ पे 64 कलाएं दिखाई गई थी। ऐसा माना जाता है श्री कृष्ण जी ने 64 दिनों में 64 कलाओं का, 4 दिनों में 4 वेदों का, 6 दिनों में 6 शास्त्रों का और 16 दिनों में 16 विद्याओं का अध्ययन करा था। इसके बाद अब हम आ गए थे इस हॉल में जहाँ पे सभी 16 विद्याओं के बारे में बताया गया था जो कि श्री कृष्ण ने महर्षि संदीपनी से प्राप्त करी थी। महर्षि संदीपनी आश्रम के बाद हम चल पड़े थे अपने दूसरे स्टॉप मंगलनाथ मंदिर की ओर। यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पे स्थित है। ऐसा माना जाता है जिसको भी मंगल दोष होता है वो यहाँ पे पूजा करता है तो उसका वो दोष खत्म हो जाता है। यह मंदिर मंगल दोष निर्वाहन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जिस समय हम मंदिर आए थे उस समय मंदिर में शाम की आरती हो रही थी, तो हम सब भी लाइन में लग गए थे और आरती में सम्मिलित हो गए थे। सर्दी की रात, शिप्रा नदी का घाट, इश्क उज्जैन से और इष्ट महाकाल। जी हाँ, ये वही शिप्रा नदी का घाट है जहाँ पे महाकुंभ का आयोजन होता है। इसके बाद अब हम निकल पड़े थे अपने दूसरे स्टॉप पे जो कि था हमारा काल भैरव का स्टॉप। तो हम आ गए थे काल भैरव के मंदिर। हमने मंदिर में चढ़ाने के लिए लिए थे ये फूल और भी बहुत सी चीजें। जैसा कि हम सब जानते हैं यहाँ पे काल भैरव को मंदिरा भी चढ़ती है, तो हमने सारा सामान ले लिया था चढ़ाने के लिए और अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए थे। और ये थी काल भैरव जी की मूर्ति। इसके बाद अब हम आ गए थे अपने दिन के आखिरी स्टॉप पे जो कि था हरसिद्धि माता मंदिर। यह मंदिर भी बहुत ही प्रसिद्ध है और जब हम इस मंदिर में आए थे उस समय भी यहाँ पे शाम की आरती का समय था और हम बहुत ही सही समय पे आए थे क्योंकि हमें यहाँ की भी आरती देखने को मिल गई थी। तो पहले तो वहाँ पे गणेश जी की आरती होती है, उसके बाद माता की आरती होती है। और जो आपने ये पिलर देखे थे, इन पे भी दिए लगाए गए हैं और इन सभी दिए को भी जलाया गया था जब माता की आरती हो रही थी। ये थी माता की मूर्ति। माता के दर्शन करने के बाद अब मैं भी बाहर आ गई थी और बाहर बाकी के श्रद्धालुओं के साथ बैठ गई थी क्योंकि आरती का समय था तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी
और बहुत से श्रद्धालु तो इस इंतज़ार में थे कि कब ये सारे दियों को जलाया जाएगा। तो उनके साथ मैं भी बहुत ही उत्सुक थी इन सभी दियों को जलता हुआ देखने के लिए, तो मैं भी बैठ गई थी। जैसा कि हमने देखा कि पहले नीचे की 3 लाइनों के जो दिए थे वो जलाए गए। उसके बाद ये मंदिर की संस्था के लोग थे जो कि इन पिलर पे चढ़े थे और उन्होंने जब तक माता की आरती हो रही थी तब तक सारे दियों को जला दिया था। तो सारे दिए जलने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिख रहा था। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत नज़ारा था जो कि मैं देख रही थी। तो इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट व्लॉग होगा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।